Hello and welcome to Chai and Cinema with Pahadis. Imagine justice being served with a baseball bat, not with a bullet. This is a Netflix show called Mercy for None. It's a Korean show and my God, it is amazing. तो ये सीरीज एक रिवेंज स्टोरी है, बट क्या ये सिर्फ रिवेंज स्टोरी और वायलेंस तक लिमिटेड है या फिर इसमें वो इमोशनल पंच है जिससे आपको देखने में और भी मजा आएगा। आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज के रिव्यू में, जिसका नाम है मर्सी फॉर नन। तो बात करें इसके प्लॉट की, तो इस मूवी का प्लॉट शुरू होता है 2010 में सोल में। नम जी सुक, द सेकंड इन कमांड ऑफ द जुवून गैंग, इज मर्डर्ड। तो उसका भाई जीजुन जो अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका है अपने भाई के इस मौत के लिए, वो वापस उस वर्ल्ड में आता है, वापस उस केओस को खत्म करने के लिए, अपने एक रिवेंज लेने के लिए आता है। ये मिस्टर नाम के बड़े भाई हैं, सिर झुकाओ। मेरे भाई को मारने तुझे उस दिन वहां पर किसने भेजा? ये स्टोरी है डॉन रिजरेक्शन का, ब्रदर्स गिल्ड का और एक बहुत ही बड़ा पावर स्ट्रगल का। तो एक पूरा वर्ल्ड है जहाँ पे ये दो गैंग्स है जो लीड कर रही हैं। इन्होंने अपना पूरा सोल, पूरा कोरिया में एक अपना वर्चस्व बना के रखा है और उसी के बीचों बीच ही ये स्टोरी बनी है। तो जैसे जैसे जीजुन जब वापस आता है अपने भाई के मर्डर का पता करने के लिए, उसे किसने मारा है, तो उसे धीरे धीरे पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम कोल्ड केस मर्डर, इट्स अबाउट अ कॉन्स्पिरेसी दैट हैज बीन डन। तो जैसे जैसे वो स्टोरी क्रैक करता है, बिट्रेयल्स, टॉक्सिक अलायंसेस, करप्ट कॉप्स, कॉर्पोरेट गॉड्स, तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो धीरे धीरे बाहर आते हैं एंड इट गेट्स मोर एंड मोर डार्कर। काफी एपिसोड्स तक तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इसका मर्डर भी हुआ है या नहीं है, इज इट एन एक्सीडेंट और व्हाट, और किसने मर्डर करवाया है। तो ये पूरा इन्होंने बहुत ही अच्छा बिल्डअप करके रखा है, एक सस्पेंस बना के रखा है। तो ये इसका एक बेसिकली यही प्लॉट है इसका। तो किस तरह से एक रिवेंज स्टोरी आगे बढ़ती है, अपने भाई के लिए वो क्या रिवेंज ले पाता है और किस हद तक जाता है वो रिवेंज लेने के लिए। तो टॉकिंग अबाउट कास्ट एंड परफॉर्मेंसेस, तो सो जी सुब्स कैरेक्टर एज जी-जून इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ही इज स्टोइक, स्कार्ड, इमोशनली वेट कैरी करता है वो अपने ऊपर, एक वो दिखता है आपके उनकी आंखों में जिस हिसाब से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। इस पूरी सीरीज में उस कैरेक्टर ने एक बार भी स्माइल नहीं की है। सीरियसली व्हेन यू सी हिम, ही इज सो स्टोइक, सो एक माचोइज्म बंदे के चेहरे पे दिखता है। इट्स सैड ऑफ कोर्स बिकॉज अपने भाई का मर्डर हो चुका है उसका, बट स्टिल बंदा जिस हिसाब से अपना उसने पर्सोना, जिस हिसाब से उसने अपना डिमीनर कैरी ऑन किया है ना, इट्स अमेजिंग मैन। इट्स जस्ट हैट्स ऑफ टू दैट कैरेक्टर मैन, हैट्स ऑफ टू हिम। तो वही चीज़ होती है जब ऐसा डिमीनर आप प्ले करते हैं तो डायलॉग्स की उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और वही है, बहुत ही कम डायलॉग्स हैं इनके। एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं बस इंटेंस आंखों का एक्सप्रेशन है जो पूरा एक स्टोरी बता दे रहे हैं कि हाउ इज़ फीलिंग एंड किस तरह से ही इज़ एंग्री एंड ही इज़ जस्ट ऑन अ लूज एंड्स कि अब वो सब तबाह करने वाला है। So it takes a very fine actor to carry vulnerability and intense violence within himself. तो वो चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हो गया हूँ जोशी सबका, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग काम किया उन्होंने इसमें। गोंग म्यू एज जुन मो, जो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग कैरेक्टर है, बट वही है कि जब कैरेक्टर आपको टीवी पे अनोइंग लगने लगता है, जिस पे आपको गुस्सा आता है, दैट मीन्स ही हैज़ played the character extremely well, and वही चीज़ है यहाँ पे भी। He is cocky, he is brutal, he is unpredictable villain। तो वही चीज़ है जो इसको थोड़ा सा ऑन दी एज रखता है, हमारे कैरेक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही ज़्यादा केओस में डाल देता है। ली जुन हुक, जो इन्होंने नम सेजू का कैरेक्टर जो प्ले किया है, जो भाई है जिसकी मौत हो गई है, बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है, बट इट्स वेरी इंपैक्टफुल। वो बता देता है कि हाँ यार, उस बंदे का एक अपना रेपुटेशन था उस गैंग में, और जब उसका मर्डर होता है तो उसके लिए जितने लोग आते हैं तो इट शोज़ दैट कि उसका अपना एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस था उस गैंग में, और वो चीज़ इतना इम्पैक्टफुल तो दिखता है वहाँ पे। इवन हु जुन हो और ली बुम सो एक वेटरन ग्रेविटी ले आते हैं पूरी स्टोरी में। फीमेल प्रेजेंस बहुत ही लिमिटेड इस पूरे शो में। इट्स मैन डोमिनेटिंग वर्ल्ड ऑल अराउंड। सिर्फ एक डिटेक्टिव कंग है जो एक सब प्लॉट में थोड़ा सा एक फेमिनिटी लेके आती है, बट अदरवाइज इट्स अ फुल टेस्टोस्टेरोन शो। टॉकिंग अबाउट सिनेमेटोग्राफी एंड एक्शन सीक्वेंसेस, तो मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने सोल को एक पूरा कैरेक्टर की तरह यूज किया है इस पूरे शो में। रेन डैम्प एलीज, नियॉन रिफ्लेक्शन एंड हाई राइज डार्कनेस। सिनेमेटोग्राफी ने क्यूरोस्क्यूरो का बहुत ही ज्यादा ब्लेंड इन किया है विद नॉर फिल्म मेकिंग। अब जिससे क्यूरोस्क्यूरो का मतलब नहीं पता, मैं वैसे बता देता हूँ। क्यूरोस्क्यूरो इज अ आर्टिस्टिक टेक्निक व्हेन दे यूज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क टू क्रिएट अ वॉल्यूम काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि एक 3D डायमेंशनैलिटी ले आता है कैरेक्टर को एक फ्रेमिंग में। तो वो चीज़ का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लाइटिंग का काम हमको देखने मिलता है। मोर देन हाफ ऑफ द शो इज लिट इन सच अ वे बिकॉज कि पूरा डार्क सीन है और रात का है, तो इट्स वेरी वेरी वेल डन विद ऑल द टेक्निकलिटीज ऑफ लाइटिंग। तो ये लाइटिंग के हिसाब से पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स ऑल्सो मास्टर क्लास टू ऑब्जर्व दिस। डायरेक्टर चोई सुंग-युन ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। द वर्ल्ड बिल्डिंग दैट ही हैड डन विद दिस वन शोज दैट कि ओके उन्होंने बहुत ही हाई लेवल पर थिंकिंग रखी है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग एंड द वर्ल्ड बिल्डिंग, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक है यहाँ पे। सो टॉकिंग अबाउट द मेन यूएसपी ऑफ दिस सीरीज इज दैट द एक्शन इज ब्रूटल एंड इट्स ऑलवेज रॉ एंड ग्राउंडेड।
नाइफ फाइट इन अ टाइनी कन्वीनियंस स्टोर, तो ये पूरा वन शॉट में शूट हुआ है और बहुत ही अच्छा, जब आप वो देखेंगे आई थिंक वो एपिसोड 3 या 4 में आएगा, बट व्हेन यू सी दैट सीन, दैट्स वन टेक, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड एंड वेरी वेल डन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। कॉरिडोर फाइट सीन जो कि बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक और पल्स पाउंडिंग है, वो सब देखने को आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस में आपको सब चीज़ देखने मिलेगी, फ्रॉम कॉरिडोर फाइट सीन्स टू बिग हॉल टू स्मॉल रूम। आई थिंक इन्होंने हर जगह पूरे तरीके से सब जगह का एक्शन सीक्वेंसेस को पूरी तरह से इन्होंने कवर किया है। सब जगह जहाँ आप एक्शन सीक्वेंसेस प्लान कर सकते हो कि आज हम यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, उन्होंने सब जगह किया हुआ है। तो दिस इज वाई आई लव द एक्शन ऑफ दिस सीरीज पर्टिकुलरली, बिकॉज इट्स रियली रॉ, रिफ्रेशिंग एंड वेरी न्यू टू बी ऑनेस्ट। और इसमें गन का कोई यूज़ नहीं है, बस एक बेसबॉल बैट है जिसके साथ वो बंदा उनको मारे जा रहा है। नाइव्स एंड बिल्कुल एक फिस्ट फाइटिंग जो इसमें हमको क्लोज कॉम्बैट फाइट सीन देखने मिलता है, वही चीज़ है। एंड वही है जो बहुत टाइम बाद रिफ्रेशिंग लगता है टू वॉच दैट ओल्ड स्कूल फाइटिंग स्टाइल इन मूवीज एंड सीरीज। एंड दिस इज द ओनली थिंग कि इसने मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया था। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मैं विदाउट एक्सपेक्टेशन गया था ये सीरीज देखने के लिए, एंड जब मैंने देखा एक एक्शन सीक्वेंसेस 2-3, आई वाज लाइक यार व्हाट इज दिस इज गोइंग रियली गुड, रियली वेल। तो उसी टाइम मुझे लगा कि यार ओके, दिस इज वेरी न्यू एंड आई एम रियली लविंग द एक्शन दैट आई एम सीइंग। बैकग्राउंड स्कोर इज मिनिमम एंड पावरफुल। तो इसके बैकग्राउंड स्कोर में आपको सब कुछ देखने मिलेगा, एक डेसोनेंट स्ट्रिंग्स एंड स्पोरेडिक पियानो एंड लॉन्ग साइलेंसेस बिटवीन द स्ट्राइक्स। ये बहुत ही ज़्यादा एक पल्स पाउंडिंग रिएक्शन देता है ऑडियंस के लिए देखने के लिए। और जब आप एक एक्शन सीक्वेंस देख रहे हो तो इट्स ऑलवेज लाउड एंड ऑलवेज ओवर द टॉप, बट यहाँ पे उस चीज़ को बहुत ही अच्छा इन्होंने साउंड डिज़ाइन किया हुआ है। एक पर्टिकुलर सीन आएगा जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस चल रहा है एंड उस पूरे सीन को इन्होंने म्यूट किया हुआ है। तो आई थिंक वो एक इंटेंसिटी दिखाता है उस कैरेक्टर की कि किस इंटेंशन से वो लड़ रहा है और क्या रिवेंज वो पूरा बिल्डअप हो रहा है। तो उसके माइंड में हम घुस जाते हैं टेक्निकली। सो दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स इज हाउ वी अचीव फ्रॉम साउंड डिजाइनिंग। टॉकिंग अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, मर्सी फॉर नन मेरे लिए एक विजुअली स्लिक और एक्शन फिल्ड विजिलेंटी एपिक है। सो जी सूप डोमिनेट्स एवरी फ्रेम, द डिमीनर दैट ही कैरीज, इट्स अनमैचेबल। ब्रदरहुड का जो पूरा थीम है इट्स रियली स्ट्रॉन्ग एंड द रिवेंज जब वो पूरा फुलफिल होता है, द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट इज समथिंग दैट इज वेरी मच मिसिंग इन रिवेंज स्टोरीज मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा बहुत फॉल्टर मैं कह सकता हूँ कि स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को और थोड़ा सा रिफाइन कर सकते थे, इन्होंने थोड़ा वेगली छोड़ा हुआ है, बट परफॉर्मेंसेज एपिक है, म्यूजिक एपिक है, एक्शन इज अमेजिंग। सो टॉकिंग अबाउट द रेटिंग ऑफ मर्सी फॉर नन सीरीज, यूजुअली मैं इसे 3 कप देने वाला था, बट मुझे लगा यार जो एक्शन सीक्वेंसेस इन्होंने दिखाया है काफ़ी रॉ, रिफ्रेशिंग और ग्राउंडेड है, तो मुझे लगता है कि एक और मैं जस्ट उसी एक्शन सीक्वेंसेस और कैमरा वर्क के लिए देना चाहूँगा। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट 4 आउट ऑफ 5 बिकॉज दिस इज ट्रूली अ वेरी गुड सीरीज। अगर आपको थोड़ा एक्शन थ्रिलर टाइप जॉनर देखना है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड शो फॉर यू। इसमें इमोशन भी है, एक्शन भी है, सब चीज़ों का परफेक्ट मिक्सचर है एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी गुड शो। सो वॉच इट इफ यू वांट ग्रिटी कॉर्नर नोयर मीट्स जॉन विक स्टाइल ब्रुटैलिटी, फास्ट पेस्ड वायलेंस। इस सीरीज में आपको सब कुछ देखने मिलेगा। सो या आई वुड रिकमेंड कि आपके पास अगर थोड़ा टाइम है तो इस सीरीज को आप अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं। इट्स वर्थ योर वॉच इफ यू ओनली लव एक्शन स्पेसिफिक सीरीज एंड मूवीज। अगर आपको एक्शन जॉनर पर्टिकुलरली पसंद नहीं है तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट सीरीज फॉर यू, बट आई नो सम ऑफ यू रियली लव एक्शन एंड उसके लिए मुझे लगता है दिस इज द परफेक्ट रिकमेंडेशन दैट आई कैन गिव। सो या दिस इज इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। इस तरह के अगर और भी कोरियन शोज या और भी अराउंड द वर्ल्ड कोई शो है जो वायलेंस और इस पे है तो आप प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट कीजिए, मैं भी उसे देखूंगा एंड वी कैन डिस्कस इट ऑन फर्दर ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स। Subscribe Chai and Cinema with Pahadis and we will see you on the next review. Bye.